नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। झांसी के मऊरानीपुर में बाबा साहब अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कई बीएसपी कार्यकर्ता सपाइयों के साथ नजर आए। सपा से तिलक की दावेदारी से पार्टियों के प्रत्याशियों की नींद गायब हो गई है, तो वहीं तिलक की दावेदारी के चलते सपा बसपा नेता एक साथ दिखे हैं। जानकारी के अनुसार अंबेडकर तिराहे पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भीमराव अंबेडकर के नारे लगाए। इसी तरह समाजवादी पार्टी के तिलकचंद अहिरवार ने अपने समर्थकों के साथ प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहब को दलितों पिछड़ों को उनका हक दिलाने वाला मसीहा बताया और बाबा साहब के जीवन परिचय के बारे में बताया। परिनिर्वाण दिवस पर कई बीएसपी कार्यकर्ता जो मऊरानीपुर विधानसभा के घोषित प्रत्याशी से नाराज हैं, वो तिलकचंद अहिरवार के साथ बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते व नारे लगाते नजर आए। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो बीएसपी कार्यकर्ता पहले बीएसपी के कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व नारे लगाते दिखाई दिए, वही कुछ देर बाद सपाइयों के साथ माल्यार्पण कर नारेबाजी करते दिखे, जिससे लग रहा है कि बीएसपी का जो मुख्य वोट है वो प्रत्याशी को लेकर बड़ी संख्या में सपा की ओर रुख करता दिखाई दे रहा है। वहीं आपसी कानाफूसी में बीएसपी प्रत्याशी का टिकट बदलने की काफी चर्चाएं होती दिखाई दी। राजनीति है साहब, कब कहां क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। फिलहाल तिलक की दावेदारी से नगर में चर्चाएं जोरों पर जरूर है कि जो प्रत्याशी किस ओर करवट लेंगे ये देखना बड़ी ही दिलचस्प होगा। मऊरानीपुर से जगदीश की रिपोर्ट। 6 दिसंबर 1956 में ख़त्म हुए। अपने जीवन के लगभग 65 साल वो हम लोगों के बीच में रहे। इन 65 सालों में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस देश के दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ जो अपर कास्ट में गरीब लोग हैं उनके हितों में काम किया और विशेषकर उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग पर ज़्यादा काम किया। अगर हम उनकी पूरी यात्रा की चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा, लेकिन 1916 से 1956 तक पिछले 40 वर्षों में जो उन्होंने काम किया, तो सबसे पहले उन्होंने 1918 में जो साउथ बरो कमेटी आई थी तो उनके सामने दलितों के प्रतिनिधित्व की बात की, जिसकी वजह से 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट बना, जिसमें हमारी स्थिति पर चर्चा हुई। उसी के वजह से 1928 में साइमन कमीशन आया जिसने रिपोर्ट तैयार की। उस वजह से 1932 में रिजर्वेशन मिला और उसके बाद 1932 में रिजर्वेशन मिलने का 1935 में सेकंड इंडिया एक्ट बना, जिसमें हमें नौकरी के अधिकार मिले। उस वजह से आज अनुसूचित जाति जनजाति के 35 लाख लोग इस देश में 2 करोड़ सरकारी नौकरियों में आज वर्तमान में 35 लाख लोग कर्मचारी हैं और पिछड़ी जाति के साथ धोखा हुआ, लेकिन फिर भी वो 8 लाख कर्मचारी के रूप में दिखाई देते हैं। 1935 के सेकेंड इंडिया एक्ट के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ। उस बैठक में संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया, जिसके संरक्षण में यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित पिछड़े अल्पसंख्यक और अपर कास्ट के गरीबों के साथ साथ इस देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। जो इतना महान संविधान, जो 395 अनुच्छेद, जो उस समय 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद का संविधान था, वो हमें देकर गए। तो इतने महान काम उन्होंने किए, इसलिए आज उनको हम याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं। आप मऊरानीपुर से समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं जी, और आप जनता के विचार हैं, तो क्या मुद्दे हैं और आपको क्या लगता है कि मऊरानीपुर में अभी कितने विकास कार्य होने बाकी हैं और किस तरीके से जो सरकार पिछली रही है कितना काम किया है? नहीं, देखिए, जो बेसिक चीज़ें हैं, मेरा मानना यह है कि अभी भी बेसिक चीज़ों पे भी काम बाकी है। जैसे जो बेसिक चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान की, स्कूल अस्पताल की, नाली खड़ंजे की, बिजली पानी की और स्वास्थ्य सुरक्षा की, इन सब पे काम होना है। और विशेषकर मऊरानीपुर में कहीं कहीं पानी की बहुत दिक्कत है, तो हम उस पर विशेष रूप से काम करें, जिससे मऊरानीपुर में पानी की कोई दिक्कत ना हो, लोगों को सिंचाई के साधन मिलें और लोगों की सिंचाई हो। वैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले जो सरकार थी उनकी, तो उन्होंने जो एरच बहुउद्देशीय परियोजना लागू की थी, जो लगभग 80% जिसका काम हो गया था, लेकिन पिछले 5 सालों में द्वेष भावना के तहत जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने 20% काम नहीं किया। अगर वो काम कर देती
तो वो 2 प्रकार की योजना थी, एक तो पीने के पानी की और खेती की। उससे पूरे गरोठा विधानसभा